शहनशाह बरेली सरकार सिदना इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु क्या ही खूब फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, और मस्त बू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का, नूर दिन दुना तेरा दे डाल सदका नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, नूर ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और आला हज़रत मक्ते में फरमाते हैं कि ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है। हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। बिरादरान इस्लाम, ये बाबरकत और अज़मतों वाला महीना जो हमारे और आपकी निगाहों के सामने जलवागर है, रूबरू है, ये बहुत ही फजीलत और बहुत ही बरकत का हामी है। आप कहेंगे कैसे? इसके अलावा रमज़ान मुबारक का भी महीना है जिसमें अल्लाह के लिए 30 रोज़े रखे जाते हैं, वो तो और फजीलत वाला होना चाहिए। मुहर्रम शरीफ का महीना जिसमें हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन और आपके तमाम 72 जानेसार ने मिलकर इस्लाम की हिफाजत की और अपनी जानों को करबला में निछावर करके कुरान और ईमान की हिफाजत की, ये उससे भी बढ़कर यह महीना है। शबे कद्र, शबे यसर, माह रमज़ान, माह शाबान, माह शव्वाल, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा, ये ऐसे महीने पड़े हैं। ज़िलहिज्जा का महीना जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करने पर आमादा हो गए थे। मुहर्रम में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाज से अपनी जान को कुर्बान कर दिया और इस्लाम की हिफाजत फरमाई। और आप कह रहे हैं कि रबीउल अव्वल का महीना सब महीनों में अफजल है, ये कैसे हो सकता है? तो मैं बता दूं कि रमज़ान का महीना अफजल ज़रूर है, वह यकीनन बाइस बरकत है, फजीलत वाला है, क्योंकि उसमें अल्लाह ताला के लिए 30 रोज़े रखे जाते हैं। बंदों के लिए ईद अल्लाह ने बनाई है कि ईद के दिन ईद की नमाज़ें पढ़ेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे और खुशियां तकसीम करेंगे। ज़िलहिज्जा का महीना यकीनन बरकत वाला महीना है। क्यों? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बान करने पर आमादा हुए, लेकिन रब ने बचा लिया और इस कुर्बानी को क़यामत तक लिए लोगों पर वाजिब कर दिया। और मुहर्रम का महीना ये तो कुछ कहने ही की नहीं है, क्योंकि मुहर्रम का महीना आप सभी लोग जानते हैं, बच्चा बूढ़ा जवान सब जानता है कि मुहर्रम के महीने में हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जान देकर और अपने जानेसारों की जान निछावर करके इस्लाम और कुरान की हिफाजत फरमाई है। लेकिन ये भी ना भूलिए कि यही वो महीना है कि अगर माह रबीउल अव्वल शरीफ जलवागर ना होता तो रमज़ान का महीना भी नहीं होता, माह रबीउल अव्वल शरीफ ना होता कुरान भी नाजिल नहीं होता, रबीउल अव्वल शरीफ वाला ना होता तो कोई सा भी महीना ना होता। पता ये चलता है कि अगर रबीउल अव्वल है तो तमाम दीनों की फजीलत है, अगर रबीउल अव्वल ना होता तो किसी दिन को फजीलत हासिल ना होती। क्यों? रमजान में कुरान को उतारा गया और रबीउल अव्वल में कुरान वाले को उतारा गया। रमजान के महीने में कुरान नाजिल हुआ और इस महीने में साहिबे कुरान यानी जिस पर अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया उसी को इस महीने में मबूस फरमा दिया। इसलिए ये सबसे ज्यादा बुलंदो बाला है। लेकिन नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत
कि आप जिस महीने में आए वो महीना तमाम महीनों में अफजल, जिस दिन में आए तमाम दिनों में अफजल, जिस वक्त में आए तमाम वक्तों में अफजल, जहां पे जलवागर हुए जिस जमीन पर वो जमीन तमाम जमीनों से अफजल। मेरे मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर रात में पैदा हो गए होते तो दिन के उजाले अपने आप में शर्मिंदा होती और उसको अपने आप पर एक अजीब सी तारीख छा जाती। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को ना रात में पैदा किया, ना दिन में पैदा किया, ना दोपहर में पैदा किया, ना सुबह में पैदा किया, बल्कि ऐसे वक्त में पैदा किया ताकि दिन भी ना हो, रात भी ना हो, तारीख भी ना हो, उजाले भी ना हो, और ऐसे वक्त में पैदा किया जो सभी एक जगह जमा हो जाए। सुबह सादिक में पैदा किया अल्लाह तबारक व तआला ने कि रात जाती हो, दिन आता हो, और रात का आगाज खत्म होता हो और दिन की शुरुआत होती हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसी हालत में अपने नबी को पैदा फरमाया ताकि किसी को अपने आप पे घमंड न रह जाए। इसलिए रब तबारक व तआला ने, और एक दिन जमीन व आसमान की गुफ्तगू चली। जमीन ने आसमान से कहा, आसमान और जमीन में आपस में बातें हुई। आसमान कहता है, जमीन तुम मुझसे क्या बातें करेगा, तू तो हमेशा नीचे रहता है, लोगों के कदमों के नीचे रहता है, तेरी क्या औकात है जो मुझसे बातें कर ले। मेरे ऊपर देख, चांद है मेरे ऊपर, सितारे हैं मेरे ऊपर, सूरज है मेरे ऊपर, फरिश्ते हैं मेरे ऊपर, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम रहमतों का मेरे ऊपर नुज़ुल किया है, तेरे ऊपर क्या है कि तू फख्र करेगा। जमीन कुछ देर के लिए खामोश हुई, फिर से जवाब दिया कि आसमान, मैं इस बात को तस्लीम करती हूं कि तेरे ऊपर चांद है तो अफजल है, तेरे ऊपर सितारे सजाए गए तो अफजल है, तेरे ऊपर सूरज को सजाया गया है तो अफजल है, तेरे ऊपर फरिश्तों का रावा दावा होता है तो अफजल है। लेकिन इस बात को क्यों भूल रहा है कि जो तमाम कायनात का मालिक व मुख्तार है, जिसके सदके में चांद और सूरज को पैदा किया गया, जिसके सदके में तुझे और मुझे पैदा किया गया, जिसके सदके में अल्लाह ताला ने अपना रब होना जाहिर किया, वो नबी आज मुझ पर जलवागर हुआ। पता यह चलता है कि अफजल तू नहीं, अफजल मैं हूं, और यह अफजलियत मेरे महबूब के पैदा होने से है। यह है हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत। यकीनन तू अफजल है क्योंकि मुझसे ऊपर है, लेकिन मैं अफजल इसलिए हूं कि अल्लाह का महबूब मेरे सीने पर जलवा कर है।